अरे सखी, क्या मेरी कहानी सुनोगी? हर साड़ी कुछ कहना चाहती है, उसकी अपनी कहानी है। आइए जरा ध्यान से सुने। नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है ड्रेपिंग टेल्स 6 गज। यानी कि यहाँ आपकी मुलाकात मैं करवाती हूँ उन लोगों से जिन्हें साड़ी का बहुत शौक है, साड़ी के बारे में जिनको बहुत सारी जानकारी है। तो हमारी श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं दीपा लेले चेउलकर जी। तो दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू उषा जी। और बहुत धन्यवाद, मुझे आपने ये आपके प्रोग्राम में इनवाइट किया सारी की बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमें अच्छा लग रहा है आपको यहाँ आज होस्ट करना, क्योंकि आप एक पूरी दुकान चला रही हैं, एक या शायद दो हो गई हैं आपकी शायद, है ना? हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपना इतना अच्छा कारोबार चला रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे इस शो में आई हैं और साड़ियों की इतनी जानकारी आप रखती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साड़ी पैठणी की। तो उससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, दीपा जी बताएंगी ये साड़ी कैसी है, कहाँ की है, क्यों ऐसा है इसका नाम। लेट अस सी क्या है दीपा जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यस, जैसे कि उषा जी ने बताया, ये पैठणी पैठणी ये जो नाम है ना, वो जहाँ पे वो बनती है, जो गांव में वो बनती है पैठण, हम्म। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के नजदीक एक पैठण करके छोटा सा विलेज है। और इस विलेज में ये पैठणी बनती है। और ये पैठणी के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। जैसे डबल पल्लू पैठणी, सिंगल पल्लू पैठणी, फिर डिजाइनर पल्लू पैठणी, हर एक के अलग अलग मोटिव्स होते हैं। और ये पैठणी बनने के लिए कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन इतने ओ। भी लगते हैं, जो कि उसके डिजाइन पे डिपेंड होता है। कि जैसे उसके जो मोटिव्स होते हैं, जिसमें पिकॉक होता है, पैरेट होता है। सो पहले के जमाने में पिकॉक और अरावली, आसावली भी उसको बोलते हैं, जो फ्लावर वाली डिजाइन होती थी। सो पहले यही बस कॉमन होता था, ये दो चीजें। लेकिन अभी जैसे जैसे फैशन बढ़ रही है, डिजाइन्स बढ़ रहे हैं, तो पैठनी में भी अलग अलग वैरायटीज डिजाइन्स आने लगे हैं, जिसमें कि आप देख पाएंगे मुनिया पैठनी। हम्म। सो मुनिया पैठनी इज अ पैरेट, मतलब पैरेट की जो चोंच होती है उसको मुनिया बोलते हैं। अच्छा। तो वो एक होता है। फिर लोटस पैठणी होती है। फिर राधा कृष्ण पैठणी, पल्लू पे पूरे राधा कृष्ण झूले पे बैठे हुए हैं। ऐसी ओ, पैठणी मैं आज मेरे साथ लेके बैठी हूँ, तो अगर वक्त होगा तो मैं जरूर दिखा दूंगी। वक्त ही वक्त है। सबसे पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो थैंक जो यू। आपने साड़ी पहनी, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। और दूसरी बात ये कि क्या ये पैठनी साड़ी है? हाँ हाँ मैडम, ये ओहो। पैठनी साड़ी है। एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पेस्टल शेड है। तो मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। और मैंने ये खास मेरे एक फंक्शन के लिए मैंने ली थी, लेकिन तभी मैं पहन नहीं पाई। तो आज मैंने सोचा कि साड़ी और पैठनी के बारे में बात करनी है, तो यही साड़ी पहन के आपके साथ बैठती हूँ। बहुत खूबसूरत है ना। तो एक बात बताइए कि पैठणी में ऐसा क्या है कि मतलब कि आप उसी में कारोबार आपने शुरू किया, ये मुझे बताइए। क्योंकि मैंने समझा आपको कि आपने बताया कि मैं पैठणी के साथ कुछ आपका एक इमोशनल कनेक्ट है, उसके बारे में हमें बताइए। हाँ, दो तीन चीजें हैं। जैसे ये पैठनी साड़ी जो होती है वो महंगी होती है। सो हम्म। पेशवाई जमाने में ये, मतलब बहुत पुराने जमाने से लोग इसको पहनते हैं, और हेरिटेज है ये। तो तभी पेशवाई जमाने में सिर्फ राजा, मतलब उस वही लोग ये पहन पाते थे, वही लोग ये खरीद पाते थे।
तो हमेशा मतलब मेरे मम्मी के पास ये नहीं थी पैठनी। अच्छा। तो मुझे वो बहुत ऐसे लगता था कि हमारे घर पे भी होनी चाहिए ऐसे। तो तभी से मैं पैठनी का थोड़ा थोड़ा चीजें पढ़ रही थी, कहाँ अच्छा। मिलती है, कैसे मिलती है, ये मुझे था। और उसके वजह से ही मैं पैठनी का बहुत मैंने रिसर्च किया, कैसे वो क्यों इतनी महंगी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बनने के लिए टाइम जाता है, हाथ हाथ हम्म। बुनाई होती है। पहले के जमाने में इसमें सिल्वर और गोल्ड की जरी यूज करते थे। तो ये सब जो रीजंस है उसके वजह से वो महंगी होती थी, और फिर बहुत कम लोग इसको ले पाते थे। तो और मुझे वो मेरी मम्मी के पास होनी चाहिए ऐसे बहुत तभी लगता था, और ठीक उसके वजह से मैं उसके प्रेम में जुड़ गई। और पैठनी ही बिजनेस भी उसी में ही चालू किया मैंने। है। तो मेरा ये प्रश्न था आपसे उस दिन भी कि मैं कहूँ कि मैं जब औरंगाबाद गई तो मैंने पैठणी पहली बार देखी हम्म। और मुझे बहुत महंगी लगी। सीधी बात है भाई कि भाई करते 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 चुनते 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 हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं एक पैठनी साड़ी खरीदूं। बच्चों ने बहुत जोर लगाया और हमने एक खरीद ली, और वो मुझे पड़ी 16-17 के बीच। ठीक है, राइट 1000। राइट। तो आप चाहते हैं कि वहां की महिलाएं पहने, तो कॉस्टली तो है। तो उसके लिए आपने क्या उपाय निकाला? हाँ, महाराष्ट्र में रह के हर एक लेडी के पास पैठणी होनी चाहिए, ये मेरा ड्रीम है उषा मैम। अच्छा। तो और आज की नारी अबला नहीं है, वो ठीक। चाहिए तो एक दिन, लेकिन वो पहनती कम है, आजकल साड़ी हम्म। पहनना कम हो गया है। हम्म। तो वो सोचती है मैं इतनी महंगी क्यों लूं। हम्म। तो ये, और कहीं कोई कोई महिलाएं ऐसी है कि जिनको सचमुच अफोर्ड नहीं होता है हम्म। क्योंकि। तो मैंने कैसे चालू किया ये बिजनेस, मैंने एक पैठनी से ये बिजनेस चालू किया, अच्छा। जिसमें मैंने, जैसे आपने, हम लोग किटी करते हैं ना, हर हाँ। महीना पैसा निकालते हैं, फिर एक के घर पे जाके हम लोग खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, हम्म। और एक को वो पैसा दिया जाता है। तो ऐसे मैंने ट्रिक की, मैं वहां के व्यूवर्स को मिली, उनसे मैंने कैटलॉग बनवाया। और कैटलॉग में अलग अलग पैठनी के शेड्स के मैंने मतलब थोड़े थोड़े ऐसे पीसेस लाए, कैटलॉग बनाया, और 10-10 जन का मैंने ग्रुप किया। अच्छा। हाँ, और फिर हर एक मंथ में मैं एक चिट्ठी निकालती थी, जिसमें उसका जिसका नाम आता था उसको चूज करने बोलती थी कैटलॉग में से कलर। और फिर वो पैसा इकट्ठा हो जाता था, उसमें मैं वो पैठनी लाके हर एक महिला को वो पैठनी में देती थी। मुझे ना ऐसा। आपकी ये वाली बात इतनी अच्छी लगी कि मैं घर पे भी बोल रही थी कि जब मैंने आपसे ऐसे एक इनफॉर्मल टॉक की और आपने ये बात बताई, तो मैंने कहा कितना अच्छा एक बिजनेस, एक ट्रिक भी बोल सकते हैं। और दूसरा कि हर एक के पास पैठनी हो सकती है इससे, कि भाई 10 लोग आए, 10 महीने देनी पड़ेगी, पर एक समय में इतना अमाउंट नहीं हाँ निकलता। हाँ तो हाँ। ये छोटा छोटा किट्टी जैसे करते हैं। बहुत ही क्यूट कॉन्सेप्ट लगा मुझे और बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लगा। और इस वजह से क्या है कि कई महिलाओं के घर अब साड़ी है, हाँ पैठनी। हाँ हाँ हाँ, पहुंच गई है तो हर पहले महिला। तो आप दिखाइए आपकी साड़ी का जो पल्ला है, इतना सुंदर है, वो ओके दिखाइए। ओके ओके। ये देखिए, इस पे हाँ। आप देख पाएंगे, ये पिकॉक है, हाँ। और कोयरी बोलते हैं ना, ये हाँ। भी है इस पे। अच्छा। हाँ, सो ये, और जो मैंने आपको बोला ना आशा वाली डिजाइन, वो फूल वाले, सो पहले के अच्छा। जमाने में ऐसे डिजाइन होते अच्छा। अच्छा। ठीक है। हैं। और ये तो नॉर्मल बॉर्डर है। अच्छा। इसमें मैंने एक मेरे साथ रखी है, ये जो है, आप मैंने बताया ना मुनिया, अच्छा। सो दिस इज मुनिया पैटर्न, ठीक है। जिसकी बॉर्डर पे मुनिया है, और यहाँ पे आपको पिकॉक दिखेगा। अच्छा। अच्छा। फिर पहले कॉटन में नहीं बनती थी पैठनी, अभी कॉटन में भी बननी चालू अरे है। वाह। तो इसके ऊपर आप देख सकेंगे राधा कृष्ण, अच्छा। राधा कृष्ण जी झूले पे बैठे हैं, जी। ऐसे पल्लू पे पूरा काम किया हुआ है। और इस पे पैरेट एंड पिकॉक, ये बोथ हम्म। कॉम्बिनेशन है। अच्छा। तो ये इसके अंदर जो सिल्क यूज होता है वो प्योर सिल्क होता है अधिकतर? यस यस, प्योर सिल्क अच्छा। होता है, अच्छा। प्योर सिल्क अच्छा। होता है। जो हैंडलूम की प्योर पैठनी होती है उसमें प्योर सिल्क होता है। अच्छा। बट अभी मार्केट में आपको ऐसे सेमी सिल्क, अच्छा।
आर्टिफिशियल सिल्क, अच्छा। ऐसी पैठणी भी मिलती है जो छोटे फंक्शन के लिए लेनी है। अगर घर में बड़ा फंक्शन है तो ठीक है। लोग मतलब ले लेते हैं बड़े, लेकिन कभी छोटा चाहिए तो अलग टाइप की ऐसी भी पैठणी अभी मार्केट में मिल रही है आपको। ओके। तो आपने ये फिर साड़ियाँ, अब तो आपकी सजीरी जो है आपकी दुकान, उसमें तरह तरह साजिरी की नाम, साजीरी ना। साजिरी, यस ओके, यस। साजीरी, इसका अर्थ क्या है? साजिरी का अर्थ है अ, जिस लक्ष्मी ने अच्छा। सुंदर आभूषण और वस्त्र पहने हैं वो लक्ष्मी का नाम साजिरी है। ओह, ब्यूटीफुल। हम्म। हाँ, अच्छा, बहुत खूबसूरत नाम सोच समझ के रखा है आपने, बहुत प्यारा। हाँ तो उसमें तो तरह तरह की साड़ियां हैं, लेकिन हाँ, पैठणी जो है आपके दिल के करीब है करीब है ज्यादा। और उससे चालू की है साजिरी का। हाँ, शुरू ही उसी से हुआ है। बहुत सुंदर बात है। तो बहुत अच्छा लगा ये बात जानकर। तो ये बताइए कि आप पैठणी कब से पहनने लगी, या आपने साड़ी शुरुआत कब से की, ये बताओ। साड़ी तो मैंने हमारे घर पे श्रावण महीने में हल्दी कुमकुम अच्छा। होता था। सो लगभग मैं जब 7th 8th में थी अच्छा। तभी से मम्मी हल्दी कुमकुम के टाइम ही मैं साड़ी पहन के जो महिला आती है उनको हल्दी कुमकुम ओ, लगाना और सब करना अच्छा मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा। अच्छा। मेरी तो मम्मी को बहुत पसंद था साड़ी पहनना। अच्छा, हम्म। तो आप उनसे, मतलब प्यार, साड़ियों के प्रति प्यार उनका जो था वो आप तक आ गया है। आ गया और आ बल्कि गया। आपने अब दुकान भी खोल ली, बहुत अच्छी यस बात है। यस। तो साड़ी पहनने में आपको दिक्कत नहीं लगती? बिल्कुल नहीं, 5 मिनट में विदाउट मिरर कहीं भी खड़ी रह के मैं साड़ी पहन सकती हूँ। क्योंकि लोग सोचते हैं इतनी 6 गज की साड़ी इतनी लंबी कैसे पहनी जाए, है ना। तो नहीं, आपको आदत पड़ चुकी है इसकी। आदत पड़ चुकी है। हम्म। तो आज की, जैसे आपने बोला कि आजकल के लोग इतनी साड़ियां नहीं पहनते, तो आपको क्या लगता है जब आपने दुकान खोली है साड़ियों की और आ, लोग नहीं पहनते, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये लोग बोलते हैं। अच्छा। मैंने भी ऐसे बोला, बट मैंने अच्छा। मार्केट रिसर्च किया है हाँ मैंने। हाँ और हाँ। इंडिया में ना, मतलब आप जो भी भारतीय स्त्री के जो पोशाक है ना, उसी में सबसे ज्यादा आप सेल देख, ये मैंने एक इंटरव्यू था, इंटरव्यू के लिए मैंने रिसर्च किया था। अच्छा वो मार्केट रिसर्च के थ्रू मैं बोल रही हूँ, 2 3 साल पहले वाला है ये। अच्छा। कि साड़ियां है ना, उसकी सेल सबसे ज्यादा है रूरल एरिया। शहरों में शायद से कम होगी क्योंकि भाग दौड़ होती है, ट्रेन पकड़ना ये सब ऐसे होता है जैसे हमारे बॉम्बे में बेसिकली। हाँ हाँ। बट ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखेंगे ना तो साड़ियों की सेल सबसे ज्यादा होती है। और मुझे क्या लगता है पता है ना, जब भी हम लोग जन्म लेते हैं ना हम्म। तभी ही हमारी, मतलब आई डोंट नो हाँ अबाउट हाँ। अदर कास्ट, लेकिन महाराष्ट्रियंस वी यूज नानी की साड़ी का जो हम लोग उसको दुपट्टा बोलते हैं। अच्छा। तो उसमें हम लोग बेबी लपेट। को रैप करते हैं ना, लपेटते हैं, तो तभी से ही साड़ी और हमारा रिश्ता जुड़ रिश्ता। जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर ऐसा बात। मैं सोचती हूँ। और जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट हमारे घर पे ओकेजन होता है और लेडी महिला के जीवन में जो भी इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके लिए सारी, जैसे हम 10th का भी आप देखोगे सेंड ऑफ होता है, तभी 80% लड़कियां साड़ी ही पहनती है। सो इसीलिए मैं इस बिजनेस में हूँ। वाह। और अपनी जो संस्कार परंपरा वो है हाँ, वो आगे लेके जाना है, इसीलिए ये काम चालू है। बहुत सुंदर। तो आपके पास और कौन कौन सी साड़ियां हैं आपकी दुकान पर? मेरे पास महेश्वरी है, चंदेरी है, इरकल है, गढ़वाल सिल्क है। हर टाइप की साड़ी रखती हूँ, बट रेशियो किसी का कम ज्यादा अकॉर्डिंग टू ओके, मतलब वेदर, मतलब समर में कैसी रखनी उस हिसाब से मैं रखती हूँ। और ये कहाँ पर है आपकी दुकान? विले पार्ले में है, विले पार्ले ईस्ट। ओके। तो हमारे दर्शक जो जो देख रहे हैं वो अवश्य जाए इस दुकान पर, और वहां पर दीपा जी मिलेंगी और आपको बेहतरीन से अच्छी अच्छी साड़ियां आपको देंगी, और आप कोई भी चुन सकते हैं। तो दीपा जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वाकई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे तो आपका बिजनेस का जो आइडिया है वो बहुत प्यारा लगा, कि थैंक हर यू। एक के घर में कैसे साड़ी पहुंचेगी, तो उसका भी उपाय आपने निकाला। और आपने पैठनी से शुरू की, क्योंकि आपकी जो मम्मी
मम्मी थी वो पैठनी नहीं पहन पा रही थी और आपके मन में था कि शी शुड वेयर एंड पीपल यस, शुड वेयर। तो यस। ये एक प्यारी बात निकल कर आई, और जो आपकी दुकान का नाम है वो भी बहुत खूबसूरत लगा। तो थैंक देखिए यू। हमारे परिधान से जुड़ी कितनी कहानियां इस हम्म। साड़ी के साथ जुड़ी, और कितनी बातें हम लोग 10-15 मिनट में कितनी सारी बातें कर पाए हमारे अपनी संस्कृति से जुड़कर। बराबर। तो बिल्कुल। इस शो का मकसद ही यही है कि हम तरह तरह की साड़ियों की चर्चा करें, हमारे ट्रेडिशनल वीव है और वीवर्स हैं हम्म। उनके बारे में हम जाने। और जिस तरह से हमने पैठणी की बात की कि इतना समय लगता है इसलिए वो महंगी भी हो जाती है। तो लेकिन एक साड़ी, जैसे कि दीपा जी कहती, एक साड़ी तो कम से कम पैठणी होनी होनी चाहिए। ही चाहिए। यस, परफेक्ट। हाँ, तो दीपा जी आपसे तो मुलाकात मेरी बाद में हुई, मुझे तो पता नहीं था कि आप हाँ, मिलेंगे। और हाँ। मैंने तो एक खरीद ली। अब लेकिन दूसरी ले सकते हो यस, अब मैम। मुंबई आऊंगी तो जरूर मिलूंगी, और एक साड़ी तो जरूर और होगी। श्योर, 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 श्योर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, और आपने हमें बुलाया इस शो पे, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू।